ये भ्रम निकाल दो अपने मन से। अगर हिंदू अपनी पे आ गया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन चाहे तो 2 घंटे के अंदर उसे खींच के भी निकाल लाएगा। वो पाकिस्तान नहीं चला गया है जो पाकिस्तान से यहाँ बुलाए जा रहे हैं। कोई भी चाकू चला देगा। हमारी अगर आपकी किसी की भी लड़ाई हो तो चाकू चला दोगे। हम पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं, हमने अल्टीमेट दे दिया 24 घंटे को, या तो इनको इनकाउंटर चाहिए और वो भी हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए। बाबा की सरकार, हमें कहीं तक जाना पड़े हम जाएंगे। सूर्य के हत्यारों को, सूर्य के हत्यारों को। हम अपने पे निर्भर हैं। अगर प्रशासन मना करता है तो हम खुद एनकाउंटर करके खुद दिखा देंगे उनका। 2 घंटे में हमें प्रशासन हाथ छोड़ दे हमारे ऊपर से। उम्मीद तो हमें बिल्कुल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ना हुई तो फिर अपने आप ही कार्रवाई करनी पड़ेगी हमें। 10 हमारे हिंदू भाई यहाँ से निकल के चल दो, अगर 1000 भी सामने आ जाए तो मैं नाक कटा लूं। इनकाउंटर होना चाहिए, साफ सीधी बात तो इनकाउंटर होना चाहिए। दूसरी बात, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तीसरे, मुसलमानों की औकात ना हो दोबारा कि किसी हिंदू बहन बेटी को या हिंदू के लड़के को देख सकेंगे। जो इन मुल्लाओं का मनोबल बढ़ा रहा है उनको धर दबोच के और जेल में भेजने का काम करे हमारी योगी सरकार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटा में। लगातार जो सूर्य की यहाँ पर हत्या की गई, तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, जो कुछ यहाँ पर हुआ, क्या मांग है? मैं भी यहाँ हूँ, ज्यादा पता नहीं है, बस जो भी है मांग है, हमारी मांग इनकाउंटर है। 6 लोगों ने मिलके एक हिंदू बच्चे को मारा। आप ये बताओ, ये देश कानून से चलता है कि शरीयत से चलता है? इनके लिए तो शरीयत है, कानून तो है ही नहीं। ये जब चाहे जिसको देखो, कभी भी कहीं देख लो, कुछ भी कांड हो रहा है, ये मार रहे हैं। इन्हें क्या कानून का डर नहीं है? प्रशासन से हमारी सिर्फ हाथ जोड़ के यही विनती है, इनके मन से भ्रम निकाल दो बिल्कुल भी कि इन्होंने जो हिंदू को गाजर मूली समझ रखा है ना, ये भ्रम निकाल दो अपने मन से। अगर हिंदू अपनी पे आ गया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को आप लिख के ले लो। मांग करते हैं योगी जी से, क्या मांग करते हैं? योगी जी से हमारी यही मांग है, जो इन मुल्लाओं का मनोबल बढ़ा रहा है उनको धर दबोच के और जेल में भेजने का काम करे हमारी योगी सरकार। ये पूरा रोड मेन रोड है, पूरा मीट की दुकान है यहाँ पे, पूरे रोड पे मीट की दुकान है। आप मुझे ये बताओ, कहाँ नियम है कि जहाँ से सबसे ज्यादा पब्लिक निकलती है, सबसे मेन रोड है भाइयों, इस रोड पे सबसे ज्यादा कम से कम 200 दुकानें होंगी मीट की, बिरयानी की। हमारी बहन बेटियों को निकलने में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी रोड से होती है, क्योंकि ये अपना हर तरीके से जिहाद फैला कर बैठे हैं रोड पे। थूक जिहाद, लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद तो यही कर रहे हैं। सब इनके जिहाद यहाँ पे। मैं राष्ट्रीय हनुमान दल गौतम बुद्ध नगर का संकल्प महामंत्री हूँ। यदि हमारे हिंदुओं को त्योहार मनाए जाते हैं, हमारे हिंदुओं को त्योहार में क्यों नहीं कोई गड़बड़ी होती है? यदि इनके त्योहार मनाए जाते तो हमारे हिंदू भाइयों को लाकर ये मारते। हम पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं, हमने अल्टीमेट दे दिया 24 घंटे को, या तो इनको इनकाउंटर चाहिए और वो भी हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए। बाबा की सरकार, हमें कहीं तक जाना पड़े हम जाएंगे। रंग देख के तो इनके बच्चे होली पे रंग देख के तो डर जाते हैं, लेकिन खून देख के नहीं डर रहे बड़े बच्चे भाई। और कोई भी हमें लॉलीपॉप देने का काम ना करे भैया। हिंदू अपने आप में समर्थन है हर चीज करने में, हर चीज हम खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जितना लेकिन प्रशासन ने हमसे जितना समय मांगा उतना समय हम बिल्कुल देंगे और शांतिपूर्वक देंगे। बस उम्मीद है सरकार से कि कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई। उम्मीद तो हमें बिल्कुल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ना हुई तो फिर अपने आप ही कार्रवाई करनी पड़ेगी हमें। ये जो बाबा पे भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा हमें जीता है उनको इसीलिए, और आने वाले 2027 में भी बाबा ही होंगे। हमें तो कोई चाहिए ही नहीं, चाहे खाने को मिले या ना मिले। वो शंकर भगवान की सूर्य के हत्यारों को, सूर्य के हत्यारों को। देख सकते हैं जिस तरीके से युवा कहीं ना कहीं आक्रोश में है, लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। भीड़ देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर रोड को कवर किया हुआ है। ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक है। काफ़ी संख्या में यहाँ हिंदुवादी संगठन हो, तमाम लोग यहाँ पर हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का प्रयास है, बार बार उसको कह रहे हैं कि समझा रहे हैं, कुछ टाइम मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगी मैडम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजन है जी। साजन। क्या कहेंगी जो घटना यहाँ पर घटी हुई है? नहीं होनी चाहिए थी ये घटना। अभी क्या मांग है यहाँ पर, कैसे? अब हम नहीं बता सकते हैं कुछ, बस एकता होना चाहिए, भाई भाई, ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं होना चाहिए, भाई भाई होना चाहिए। बहुत गलत किया है जिसका लड़का गया है, बहुत गलत किया है, नहीं मारने चाहिए था। कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। जो माँ बच्चे को पैदा करती है उनको पता होगा ना कि बच्चे किस तरह से पाला जाता है, इसीलिए बहुत गलत हुआ है।
10 हमारे हिंदू भाई यहाँ से निकल के चल दो, अगर 1000 भी सामने आ जाए तो मैं नाक कटा लूं। हमारे हिंदू भाइयों की कमियां हो रही है और हम इस चीज को निकालेंगे, इस चीज को बाहर जरूर निकालेंगे। पे कितना भरोसा है? प्रशासन आज हमें बता रहा है, प्रशासन से मेरी अभी वार्तालाप हुई है हमारी, इस हमारे जो आज एक निर्मल हत्या हमारे भाई की करी है सूरज की, ये लगा लीजिए, उसके बाद भी प्रशासन एसीपी साहब हमसे कह रहे हैं कि जी अभी 1 घंटा और लगेगा। क्या इतना दुर्भाग्य है हमारे हिंदुओं का कि उनके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी हमें घंटे भर का 2 घंटे का सुबह से वेट करते करते इतना टाइम हो गया कि इनको इतनी शर्म नहीं आ रही प्रशासन को? उनकी माँ पे क्या बीत रही है ये नहीं आके देखा गया? उनकी आंखों में क्या आंसू झलक रहे हैं? जिनका बेटा चला गया, उनका सूरज घर का छिप गया, और आज प्रशासन कह रहा है कि 3 लोग उनके पकड़ चुके हैं, 1 लोग अभी जो है वो बचा हुआ है अभी। तो प्रशासन ऐसा कैसे कठोर है कि वो कैसे बच रहा है ये बताइए? वो कहां कौन से बिल में जाके छुप गया? प्रशासन चाहे तो 2 घंटे के अंदर उसे खींच के भी निकाल लाएगा। वो पाकिस्तान नहीं चला गया है, जो पाकिस्तान से यहां बुलाए जा रहे हैं, इनका हथकंडा चल रहा है। या तो मिलीजुली साजिश सरकार की भी है इसमें। मदरसे नहीं बंद कराए जा रहे सरकार पे, क्यों नहीं? डेली हमारे अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बाबा है, उनकी हत्या कर दी गई मथुरा में, अभी ये भाई की आज कर दी गई। डेली ऐसे मामले हो रहे हैं जो कि हमारे सामने नहीं आ पाते, प्रशासन छुपाता है क्योंकि हिंदू खड़ा हो जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो कठोर एक्शन के लिए जाने जाते हैं। और वो मुख्यमंत्री आके तो इनका एनकाउंटर करेंगे नहीं, वो सिर्फ वहां से बैठ के अपना एक आश्वासन दे सकते हैं, और आश्वासन देने का मतलब है कि उन्होंने आश्वासन दे दिया मगर ये आश्वासन को नहीं मान रहे। अब आप प्रशासन को खुद देख रहे हो कि इनकी कितनी डील है। आपकी बातचीत हमें योगी सरकार पे पहली बात पूरी उम्मीद है, और प्रशासन पे उम्मीद हमारी घटती जा रही है। और हम उम्मीद तो देखो, हम खुद अपने पे निर्भर है, हम अपने पे निर्भर है। अगर प्रशासन मना करता है तो हम खुद एनकाउंटर करके खुद दिखा देंगे उनका। 2 घंटे में हमें प्रशासन हाथ छोड़ दे हमारे ऊपर से, प्रशासन हमें डील दे दे कि आपका खुली छूट है, जितनों को मारना है मुसलमानों को मारो, जितना एनकाउंटर करना कर लो। हम 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर दिखा देंगे कि हिंदू में कितना बल है। ये यहाँ पर ही नहीं है, ये हर जिले में हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ। हर मुसलमान को टारगेट कर दिया जाता है कि तुम हिंदू बहनों को जाओ और उनको टारगेट करो, उनकी लड़कियों को टारगेट करो और उनका लव जिहाद में और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। क्या सरकार को नहीं दिख रही है चीजें? ये ओयो जो खुले हुए हैं वो बंद क्यों नहीं कराए जाते? सरकार की डील है, पैसा सरकार के लिए जा रहा है, प्रशासन के लिए पैसा जा रहा है। जो ओयो बंद नहीं होते उनके पास लाइसेंस नहीं है। आज आप मीडिया वाले जाके देख लो, जितने भी ओयो खुले हुए, जितने होटल खुले हुए हैं, आज तक उनके पास लाइसेंस नहीं है, किसी ने जाके चेक नहीं करा होगा, क्योंकि मोटा पैसा देते हैं इनको वो। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां हैं। जो नाम बदल कर रहते हैं, इनका नाम आप पता करो। आज तक आपने कहीं जिम में चले जाइए, आप जिम में आप आज तक आपने देखा कि कोई मुस्लिम लड़की आई है जिम के लिए? नहीं आती। सारे मुस्लिम लड़के वहां पे मिलेंगे, सारी कंपनियों में मुस्लिम लड़के मिलेंगे। क्यों मिलते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? वो कहना आपको तो महाराज पे भरोसा है, पुलिस से आपकी वार्तालाप हुई है, कुछ समय दे रही है। जिलाध्यक्ष जिला गौतम बुद्ध के सरजीत खारी, मैं मीडिया के माध्यम से योगी जी से एक उम्मीद करता हूं और मैं करता रहूंगा कि जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, या तो हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए या इनको बसा लीजिए। इनमें से 2 में से एक ही काम हो सकता है बस अब। और नहीं तो हमारा हिंदू भाई, कल हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति कल आ रहे हैं, ये ना हो कि उनके आते हुए उनके तक ये छवि पहुंचे योगी जी की कि हमारे हिंदू भाइयों ने क्या कर दिया कि जो उनको यहाँ नोएडा में आके रोका गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिला ना, हमें शाम तक विश्वास नहीं मिला, तो हम कल योगी जी से बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रपति हमारी आ रही है कल, हम उनके साथ इसका विरोध जाके ग्रेटर नोएडा में करेंगे। अभी कितने घंटे का समय दिया है? अभी हमें 1 घंटे का एसीपी ने समय दिया है कि हम 1 घंटे में डेड बॉडी आपको यहाँ लाके देंगे, और हमें 4 घंटे शाम तक, जब तक उस लड़के का एनकाउंटर नहीं होगा, हम जब तक डेड बॉडी यहाँ से उठेंगी नहीं। हमें खून के बदले खून चाहिए, और ये नहीं कि पैर में गोली मार के एनकाउंटर कर दिया, नहीं, उसका घर टूटना चाहिए और उसकी एनकाउंटर सीने में गोली मार के होनी चाहिए हमारी। तो एक खारी साहब थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कार्रवाई ठोस होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, तभी कुछ यहाँ पर होगा। क्या कहेंगे मैम यहाँ पर जो घटना? इनकाउंटर होना चाहिए, साफ सीधी बात तो इनकाउंटर होना चाहिए। दूसरी बात, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तीसरे, मुसलमानों की औकात ना हो दोबारा कि किसी हिंदू बहन बेटी को या हिंदू के लड़के को देख सकेंगे। हाँ, इनके साथ ये होना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ।
मैं यहीं रहती हूँ, मेरी दुकान है। मैं जानती हूँ कितने लोग हैं, ये सबको जानती हूँ मैं यहाँ पे। खोड़ा में रहते हैं। मैं खोड़ा में क्या, इसी गली में ही रहती हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। मैं इन सबको जानती हूँ, कितने बड़े भी हो, इनके बस ना चले ना, बहन बेटियों को कुछ भी कर देंगे। बहुत होते, बहुत बड़े वाले। आपको लगता है इनका कोई पहले झगड़ा था क्या, कुछ हुआ बच्चों के साथ? अरे बच्चों की तो सबकी लड़ाई होती, किसकी लड़ाई नहीं होती बच्चों में? तो क्या तुम चाकू चला दोगे? कोई भी चाकू चला देगा। हमारी अगर आपकी किसी की भी लड़ाई हो तो चाकू चला दोगे? कोई भी चाकू चला देगा। एक बच्चे की जान ले लेगा, उसकी जान ले ले, चाकू चला दी। बताओ, उसके गरीब आदमी के साथ ऐसे कर रहे हैं, क्या करेंगे? बताओ क्या होना चाहिए था? योगी सरकार से कितनी कुछ योगी कार्रवाई? से तो बहुत उम्मीद है। मैं यूपी से ही हूँ। योगी से बिल्कुल खास हमारा बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता है। बिजभूषण शरण सिंह सांसद जो है, मैं उनके परिवार से हूँ। मैं भी ठाकुर हूँ, बिल्कुल खास रिश्ता हमारा है। ये बात पड़ जा रही यहाँ खोड़ा की नहीं, अगर अब तक वहाँ की होती ना तो अब तक इनके 24 घंटा पहरे नहीं करने देते हम, जिस खानदान से इन्हें। अब तक इनका घर भर तो इनके ईंट भी ना मिलती इन्हें ढूंढने से अब तक। लेकिन ये है कि पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं सारे, पता नहीं क्या, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किसी गरीब औरत के साथ पता 8-9 हजार कमाने वाली औरत का बच्चा क्या किसी से दुश्मनी करेगा? किराएदार क्या किसी से दुश्मनी करेगा? आज यहाँ कल वहाँ, वो किसी से क्या दुश्मनी कर लेगा? आप बताओ। जो 8-9 हजार रुपये कमा रही है, अपने बच्चे कैसे 8-9 हजार रुपये आपका, हमारा घर हमेशा एक आदमी का खर्चा है, वो पूरा घर चला रही है 8-9 हजार रुपये में। तो उसका बच्चा क्या हैसियत बड़ी देख लेगा? क्या दुश्मनी कर लेगा? क्या कर लेगा? बस भैया मैं तो यही कहूंगी, इनको इनकाउंटर हो, इनका घर बुलडोजर लगना चाहिए कि दूसरे किसी की औकात ना पड़े कि किसी हिंदू बहन बेटी पे या किसी पे भी हाथ लगाए, किसी भी। जय श्री राम। देख सकते हैं गुस्सा हो। आगे को कोई कांड नहीं है पावे भैया, बस इनके घर पे बुलडोजर चला, एक घर में तो निकाल के मारो इनका मखतन ने। भाई साथ दे रहे हैं ना मोमडन का, उनके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक जिहादियों की हो रही है, वही हिंदुओं के लिए भी होनी चाहिए। जो भाईचारा निभा रहे हैं, भाईचारा ही बोला कि भाई आप कुछ बोलोगे, एक भी मुसलमान ये नहीं कह रहा कि हम कुछ बोल सकते हैं। मिले बाप मरता तब जाता है, ये सारे मिले जुले हैं अपने हिंदू। कोई सा भी नहीं, न्यूज रिपोर्ट वाली मैम ने इतना बोला भाई आप कुछ बोलेंगे, सब पीछे हट रहे हैं। मैं पिछली गली में बातचीत कर रहा था तो जैसे कुछ लोगों से मैंने पूछा नाम क्या है, भैया हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा अपना नाम क्या, मैंने नाम भी नहीं पता। मतलब बोलने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा कतराना रही है, ये अपने सोच रहे हैं हम ना किसी चीज में फंस जाएं, हम ना फंस जाए। तुम सोच रहे हो घर के अंदर बैठे पड़े हैं, ये कोई घर के अंदर नहीं बैठा पड़ा, समंदर ही अंदर गेम खेल रहे हैं। हम भले भी यहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, दिल के साफ होके, हम जो भी हमें चाहिए इंसाफ चाहिए, लेकिन ये अंदर जितने हैं सारे कन्वर्ट हो रखे हैं, सबकी गेम चल रही है। ये कोई भी घर के अंदर बैठा नहीं पड़ा हुआ, इनकी कुंडी बंद है, लेकिन घर के अंदर से इनके पूरा गेम चल रहा है। ये मत सोचना कि बैठे पड़े हैं, यहाँ हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो हम रोड पे उतरे हंगामा कर रहे हैं, हम तो इंसाफ मांगने के लिए उतरे पड़े हैं। लेकिन ये गेम कर रहे हैं, एक दूसरे से तीसरे से इनका कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत पे तो जीवन में भरोसा न करे, भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए इन लोगों पे। गरीब औरत बेचारी 8,000 रुपए महीने में पूरा परिवार पाल रही है। इन पे यकीन मत करो, इनको छोड़ो मत छुट्टा। हाँ, इनको तो बुलडोजर चलाना चाहिए। बदतमीजी कर रहे हैं। तमाम देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर महिलाएं भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर घर पे इकट्ठे हैं। सभी का ये कहना है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, योगी पे भरोसा है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकाउंटर कहीं ना कहीं उन जो आरोपी हैं, जो इसमें अपराधी हैं, जो इसमें घटना में संलिप्त है, सभी लोगों का इनकाउंटर की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भरोसा उठ गया है, प्रशासन ढिलाई थोड़ी बरत रहा है, योगी पे भरोसा है, इसलिए ही हम अभी तक रुके हुए हैं। और योगी का सरकार में हमें थोड़ा यकीन जरूर है कि इंसाफ हमें जरूर मिलेगा, लेकिन इनकाउंटर से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में कुलदीप सिंह, खोड़ा से।